हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम पैंट स्टिचिंग करेंगे क्योंकि मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि बेल्ट और पॉकेट किस तरीके से बनाई जाती है। और इस वीडियो में बताऊंगी कि फुल पैंट किस तरीके से ली जाती है। ये देखिए, हमने डबल कपड़ा लिया हुआ है और ये है आसन। तो सबसे पहले हम करेंगे आसन की सिलाई। तो आसन की सिलाई के लिए हम किसी भी तरीके से सिलाई कर सकते हैं, चाहे ये राउंड है यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, चाहे ऊपर की तरफ से कर सकते हैं। आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे आप सिलाई कर सकते हैं। तो मैं ऊपर की तरफ से कर रही हूँ। और अगर आप इंटरलॉक करना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी 3 नंबर से 3.5 नंबर तक की सिलाई करिएगा। अगर इंटरलॉक नहीं करनी है तो आप डबल सिलाई करिएगा। ये मैंने आसन में सिलाई कर ली है। इसके बाद हम पार्ट को खोल लेंगे। ये खोलने के बाद ये है मोहरी, और जो आगे वाला पार्ट था उस मोहरी को आगे की मोहरी के ऊपर रखेंगे और साइड सिलाई करेंगे जहाँ से हमारी सीधी सिलाई होती है। ठीक है, हाथ होता है अपना, हैंड होता है, उस साइड से हमें सिलाई करनी है। ठीक है, तो बड़ा पार्ट हमने नीचे रखा है, यानी बैक पार्ट हमने नीचे रखा है और फ्रंट पार्ट हमने ऊपर रखा है। और जो ऊपर है ये उल्टा कपड़ा है और उल्टी तरफ से ही हमें सिलाई लगानी है। सिलाई के अंदर कोई चेंजेस नहीं होते हैं, जैसे आप नॉर्मल सिलाई करते हो पैंट में वैसे ही सिलाई होनी है। बस जिस जगह पॉकेट लगती है उस जगह ध्यान देना होगा। मैं आगे बताऊंगी क्या ध्यान देना है। ये देखिए, अब ये जो 2 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, ये मैंने किस लिए रखा है मैं आगे जाके ये भी बताऊंगी। फिलहाल हम इसको, ये बेल्ट लगा रखी है, बेल्ट के ऊपर से सिलाई करते हुए हमें कवर कर लेना है कुछ इस तरीके से। जब भी हम कटिंग करते हैं पैंट की तो पीछे का पल्ला 2 इंच बड़ा और आगे का, मतलब लंबाई में चौड़ाई में 2-2 इंच बड़ा बनाते हैं, पर मैंने इसको 4 इंच बैक लंबाई में करा है और 2 इंच चौड़ाई में किया है। ठीक है, अब ये देखिए पॉकेट आने वाली है, ये पॉकेट है। अब पॉकेट तक पहले हम सिलाई करेंगे, फिर आगे बताएंगे कि हमें पॉकेट किस तरीके से करना है जिससे कि हम ऊपर की सिलाई कर सकें। देखिए पॉकेट तक हमने सिलाई कर ली। अब पॉकेट को कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद ऊपर वाले कपड़े को सीधे रखते हुए जैसे नॉर्मल सिलाई करते वैसे सिलाई करेंगे। पॉकेट को हमने इसलिए पलटा हुआ है कि अगर पॉकेट नहीं पलटेंगे तो ये जब हम सिलाई करेंगे तो हमारी पॉकेट भी सिलाई में आ जाएगी। ठीक है, कुछ बस इन बातों का ध्यान रखते हुए पॉकेट के साइड से हम सिलाई करेंगे। और सिलाई करने के बाद जैसे पहले हमने कपड़ा निकाला था इस तरीके से हम सिलाई करते हुए हम निकाल देंगे बेल्ट को कवर करते हुए। ये देखिए हमारी पॉकेट बन चुकी है और बिल्कुल भी ये पॉकेट है बिल्कुल पीछे वाले पार्ट में दबी नहीं है और कितनी फिनिशिंग के साथ दिख रही है। मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया है पैंट स्टिचिंग का, जिसमें हमने बताया कि फ्रंट पार्ट में ये बेल्ट और पॉकेट किस तरीके से बनाई जाती है। जो हैवी वेस्ट वाले हैं, ये हेल्दी हैं उनके लिए, तो वहाँ एंड स्क्रीन पे जाके आप देख सकते हैं। ये हमने मोहरी ली हुई है, मोहरी पे हमें फोल्ड करना है। अब इसके बाद हम मोहरी से लेंगे, मोहरी में नीचे की तरफ से हम 3 इंच लेंगे। 3 इंच का निशान लगाने के बाद अब इन निशानों को पकड़ के हम कट लगाएंगे। छोटा सा कट लगाएंगे। ये कट इसलिए लगाया है जिससे कि हमारी जो मोहर जब हम साइड से सिलाई करेंगे, फिटिंग डालेंगे तो हमारा कपड़ा ऊंचा नीचा ना हो और हमें किसी तरीके से हमें खींचने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए हमने ये निशान लगाया हुआ है। और कुछ इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम मोहरी को भी कवर कर लेंगे। मोहरी की सिलाई वैसे ही होगी जो जैसे कि आप नॉर्मल करते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से हमने मोहरी की सिलाई करी है। जैसे हमने एक सिलाई करी वैसे हमने दोनों सिलाई करनी है। इसकी सिलाई करने के बाद अब ये देखिए हमने क्या क्या चीज़ कंप्लीट कर ली है। देखिए हमने मोहरी कंप्लीट कर रखी है दोनों,
और फिनिशिंग देखिए कि कितनी प्यारी फिनिशिंग आई है। और इसके बाद ये देखिए आसन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। किस तरीके से किया है हमने ये आसन को। ये बेल्ट भी हमारी देखिए, और ये साइड की सिलाई वगैरह लगभग लगभग हमारी सारी पैंट कंप्लीट हो चुकी है। अब लास्ट बारी आती है हमारी फिटिंग की और बेल्ट की। ठीक है, और एक बार मैं पॉकेट चेक करा देती हूँ आपकी। देखिए कितने अच्छे से पॉकेट बनी हुई है। अब ये हम आसन से लेंगे, आसन के अंदर हमारी जो भी मोहरी होगी हम वो मोहरी लेते हुए हम इसको आसन को सिलेंगे। तो अब हम लगाएंगे पैंट की फिटिंग का निशान। तो मोहरी लेंगे, मैंने 8 इंच की मोहरी ली हुई है। आप अपने अकॉर्डिंग छोटी बड़ी ले सकते हैं, जो भी आपके कस्टमर का, ये आपका साइज़ है। इसके बाद जो भी आपका साइज़ है एकदम से आप सीधा नहीं करिएगा, हल्का हल्का तिरछा लेते हुए लास्ट में जाके हमें इतनी सिलाई करनी है, करीबन आधा इंच का कपड़ा हमें छोड़ना है मार्जिन में, और बाकी हमें सिलाई करनी है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं सिलाई की। ये देखिए आसन के पास हम आ चुके हैं। अब आसन पे हमें क्या करना है, ये हमारे जो जॉइंट है ना ये आसन के, तो हमें दोनों जॉइंट एक साइड नहीं करना है, एक जॉइंट एक पैर पे करना है, और आसन का जॉइंट की बात कर रही हूँ, और दूसरा जॉइंट दूसरे पैर पे करना। इससे क्या होगा, 2 पॉइंट बराबर हमारे आसन की जो जॉइंट है आगे पीछे हो जाएगा। इससे ये होगा कि हमारी पैंट कभी फटेगी नहीं। हम लोग कभी अधिकतर यही करते हैं, बिना ऊपर करे हल्की सी और नॉर्मली बैठ जाते हैं। उससे क्या होता है, आसन हमारा फट जाता है। अगर आप इस तरह से सिलाई करोगे तो आपका आसन कभी भी नहीं फटेगा, और आपका आसन काफ़ी दिनों तक चलेगा। आपने रेडीमेड कपड़ों में भी देखा होगा, या टेलर से आप पैंट वगैरह सिलवाते हैं जेंट्स पैंट, उसमें भी देखा होगा आसन का भी एकदम से एक सिलाई पे नहीं होता है। हल्की फुल्की आगे का पार्ट और पीछे की पार्ट की जो सिलाई होती है आसन की, वो आगे पीछे होती है। ठीक है, इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आसन है जो आगे पीछे होना चाहिए थोड़ा सा। अब इस तरफ भी हम क्या करेंगे, निशान लगा देंगे 8 इंच का, और 8 इंच का निशान लगाने के बाद जैसे मोहरी फिटिंग करते हैं नॉर्मली में, वैसे हम मोहरी फिट कर लेंगे। लगभग हमारी पैंट बन के रेडी है। अब इसको हम सीधा करके बताएंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे कि हम लास्टिक लगाएंगे। देखिए अब आप बताएंगे कि हमने 2 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा क्यों रखा था। तो सबसे पहले ये लास्टिक है, बिल्कुल ये जो बेल्ट है इसके सेंटर पर लगाएंगे। ठीक है, सेंटर यानी कि जैसे वो लगी हुई है किनारे किनारे से, उसी के किनारे से हमें लास्टिक लगाना है। लास्टिक को हमें 3 से 4 बार लॉक करनी है, जिससे कि हम लास्टिक खींचे तो लास्टिक यहाँ से खुले नहीं। अब ये हम 2 इंच का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसका इस्तेमाल करेंगे। कुछ इस तरीके से हमने फ़ोल्ड किया है। फ़ोल्ड करने के बाद करीबन आधा इंच हमने अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दिया, जिससे कि कपड़े के धागे ना निकले। और जब लास्टिक की हम सिलाई करेंगे, नेपा टाइप का बनाएंगे, इसको पहले लॉक कर लीजिएगा एक बार। लॉक करने के बाद आगे सिलाई करिएगा। अब इसके बाद हम लास्टिक को अंदर रखते हुए हमें पहले सिलाई ऐसे करनी है जैसे कि हम नेपा बनाते हैं। हमें लास्टिक एकदम से नहीं खींचनी है, पहले हम नेपा बनाएंगे, इसके बाद हम लास्टिक खींचेंगे। तो पहले सबसे पहले हम नेपे को कवर कर लेते हैं। ये देखिए हमने नेपे को अपना बना लिया। इसके बाद हम सीधी सिलाई करेंगे और लास्ट में जाके हम सिलाई को लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हम इस धागे को निकाल देंगे। इसके बाद हम लास्टिक को खींचेंगे। हमें लास्टिक इतनी खींचनी है जितनी हमारी कमर है। अब आप सोचोगे कि अंदाजे से लास्टिक लगा दें, नहीं, अंदाजे से लास्टिक नहीं लगानी है। मैं बताती हूँ कि मान के चलिए हमारी 40 इंच की कमर है, ठीक है ना। 40 इंच की कमर में से हमारे 20 इंच का हमारा बेल्ट बन गया है। ठीक है, बेल्ट बन गया है। अब 40 इंच में हमें लास्टिक में कम करना पड़ेगा 5 इंच, यानी कि हमने 20 इंच का बेल्ट बना दिया, बचा 20 इंच। ठीक है ना। अब 20 इंच में से हमें 5 इंच माइनस कर देना है। अब 20 इंच में 5 इंच माइनस हो गए,
तो कितना बचा 15 इंच। तो यानी कि हमें जो इलास्टिक पीछे लगानी है वो लेनी है हमें 15 इंच, और 1 इंच का आप एक्स्ट्रा लीजिएगा कि जो कि हमें मार्जिन में दब जाएगी, यानी कि 16 इंच की। तो इस तरीके से हमें इलास्टिक का मार्जिन निकालना है। तो हमारी सब मिला के इलास्टिक हो जाएगी सारी 40 इंच की, क्योंकि हमारी इलास्टिक होती है स्ट्रेचेबल। अगर पूरी पूरी लगाओगे तो आपकी स्ट्रेच नहीं होगी और कमर ढीली रह जाएगी। जिस तरीके से मैंने खींच के ये इलास्टिक लगाई है, सेम टू सेम आपको भी इसी तरीके से खींच के इलास्टिक लगानी है, और लास्ट में जाके कुछ इस तरीके से लॉक करनी है जिस तरीके से मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें कमर की इलास्टिक कितनी लेनी है। और जैसे मैंने बताया था, मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था लंबाई में बैक पार्ट में, वो इसलिए लिया था। आप चाहो तो अलग से एक पट्टी लगा सकते हैं, और आप चाहो तो जैसे मैंने 2 इंच की जगह 4 इंच एक्स्ट्रा लिए, तो ऐसे आप भी ले सकते हैं। ये देखिए हमारी पैंट बन के रेडी है। कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पैंट दिख रही है। अगर आप मेरे इस टिप्स को फॉलो करोगे तो सेम टू सेम आपकी भी वो ऐसे ही इलास्टिक और ऐसे ही पैंट आएगी। वैसे तो नॉर्मल में चौड़ाई में बैक पार्ट की बात कर रही हूँ, जब भी कटिंग करते हैं बैक पार्ट की तो चौड़ाई में और लंबाई में हम 2 इंच ही एक्स्ट्रा करते हैं। बट मैंने इसमें क्या किया है कि चौड़ाई में तो लिया है 2 इंच एक्स्ट्रा, और जो लंबाई का आसन है ना, आसन में सिर्फ 4 इंच लिया है, जबकि 2 इंच लिया जाता है। और साइड से जो नॉर्मल 2 इंच लिया था, वैसे 9 इंच साइड से 2 इंच ही लिया, सिर्फ आसन से ही हमने 4 इंच लिया है। वो आपको मैं जब कटिंग करूँगी तो पूरा प्रोसेस उसमें आपको समझाऊँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।